सदीक जान बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं। सदीक, अब तमाम लोगों की नज़रें उस मैच पर हैं जो होने जा रहा है शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान हुकूमत के दरमियान, क्या खबर है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। आज शहबाज शरीफ साहब को इस हद तक तो रिलीफ मिल गया है कि आपको पता है, बल्कि हम अपने नाज़रीन को थोड़ा सा बता दें कि जब 6 मई को शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था और ये कहा था कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो लंदन जाना चाहते हैं अपने इलाज के लिए, अपने चेकअप के लिए, और उनको ये पता चला है कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में है, तो उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए। 7 मई को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है, 7 मई को सुनी जाती है। शहबाज शरीफ को आर्जी तौर पर रिलीफ दिया जाता है जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की अदालत से, और कहा यह जाता है कि हम आपको 1 टाइम पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन हम इसको बाद में सुनेंगे तफसील के साथ कि ये इस मामले पे नोटिस कर रहे हैं और जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको बाद में सुना जाएगा, मुतलका इदारों को बाद में सुना जाएगा, लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हम आपको बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। 8 मई को शहबाज शरीफ पाकिस्तान से जाने की कोशिश करते हैं, उनको FIA की टीम लाहौर के जो एयरपोर्ट है उस पर रोक लेती है। उसके बाद ये होता है कि शहबाज शरीफ रजू करते हैं FIA के साथ। FIA की जानिब से कहा जाता है कि छुट्टियां हैं, हम आपकी दरख्वास्त नहीं देख सकते। उसी दौरान 11 या 12 को जो नैब है उसकी जानिब से लिखा जाता है वफाकी काबीना की कमेटी को कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाला जाए, क्योंकि इनके खिलाफ ट्रायल चल रहा है, इनके खिलाफ केसेस हैं, अरबों रुपए की करप्शन के स्कैंडल्स हैं। फिर जो ज़ेली कमेटी है वफाकी काबीना की, वो सिफारिश करती है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल दिया जाए। उसके बाद सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली जाती है, लेकिन उस दौरान हुकूमत को बहरहाल ये किसी ने मशवरा दिया कि अगर आप छुट्टियों में शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल देंगे तो आपका केस कमज़ोर हो जाएगा। जब आप शहबाज शरीफ को ये कह रहे हैं कि FIA आपकी दरख्वास्त को कंसीडर इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं और आपके लिए दफ्तर नहीं खोला जा सकता, अगर आप इनका नाम ECL पर डालेंगे इन्हीं छुट्टियों के दौरान तो इससे ये तासुर जाएगा कि नाम ECL पर डालने के लिए तो आपने दफ्तर खोल लिए, लेकिन उनकी दरख्वास्त के लिए आप कह रहे थे दफ्तर बंद हैं। लेकिन बहरहाल 17 मई को शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल दिया गया। अब मसला ये है कि शहबाज शरीफ ने उसके बाद तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर कर दी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह कहा कि कोविड की वजह से सिर्फ अर्जेंट मैटर्स जो है उनको सुना जा रहा है, उनको देखा जा रहा है, आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो आपकी ये एप्लीकेशन है इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ क्या करते हैं कि उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, आखिरी जो पैराग्राफ है उसको चेंज कर देते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो इस्तदा है उसको निकाल देते हैं और कहते हैं कि जी अदालत अपने 7 मई के ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाए, हुकूमत उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दे रही, इदारे उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे। उसके बाद आज उनकी वो दरखास्त इस एतराज़ के साथ लगी थी कि उस पर भी कुछ एतराज़ात लगे थे कि आप पहले FIA के पास जाएं, लेकिन आज जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने वो एतराज़ दूर कर दिया है। अब कल समाअत है, कल पता चलेगा कि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट क्या अहकाम जारी करती है, लेकिन शहबाज शरीफ का बहरहाल ये मौक़िफ़ है कि इदारों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस केस के दौरान इस केस की वजह से बहरहाल इदारों के दरमियान एक टकराव की सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि इमरान खान हुकूमत और इमरान खान के जो मातहत इदारे हैं जिसमें FIA शामिल है, उसका ये बहुत बड़ा स्टेप था कि लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन के बावजूद, लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम के बावजूद शहबाज शरीफ को रोकना, ये इससे पहले हमें बहरहाल देखने में नहीं मिला कि इस तरह से किसी जो है वो हाई कोर्ट का ऑर्डर हो और फिर भी किसी मुलजिम को, किसी शख्स को जो है वो एयरपोर्ट पर रोक लिया जाए। ये बहुत बड़ा स्टेप था और मुझे ये लगता है कि हुकूमत ने बहरहाल इसके कंसिक्वेंसेस देखे होंगे, इसके नताइज को देखा होगा कि ये हुकूमत के लिए इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामला आगे चलते हैं तो इदारों में तसादुम की सूरत हाल भी हो सकती है। लेकिन अब ये जो इमरान खान और बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि ये शहबाज शरीफ के दरमियान मैच है, ये बहरहाल किसी हद तक इमरान खान और अदालतों के दरमियान भी मामला हैं जो कि किसी भी तरह से कशीदा हो सकते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर कल हम अपने नाज़रीन को नुकात बताएंगे। उसमें काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई है, उसमें बड़ा सख्त मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया गया है। तो इसलिए क्योंकि इससे पहले आप ये देख रहे हैं कि हुदैबिया के ऊपर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हुदैबिया केस दोबारा खोला जाएगा। इसके अलावा आपको पता है कि एक जज साहब के हवाले से जो फैसला आया, हुकूमत उसके ऊपर भी इंतजार कर रही है, तफसीली फैसला है काजी फाइज़ साहब के हवाले से, उसके ऊपर वो दोबारा रेफरेंस भी बना सकते हैं। तो लग ये रहा है कि इमरान खान हुकूमत अब जो है वो इदारों के साथ एक तरह के टकराव की सूरत हाल की तरफ जा रही है और इसके बहरहाल नताइज जो हैं वो इमरान खान के लिए काफ़ी संगीन हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान ये समझते हैं कि उनका जो बयानिया है, उनका जो मौक़िफ़ है, जो वो कहा करते थे कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, जो वो कहा करते थे मैं तमाम करप्ट और चोरों को, लुटेरों को, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस उनको जेलों में डालूंगा, तो इमरान खान का मौक़िफ़ यह है कि उनको अदालतों से रिलीफ मिल जाता है। और पहली मरतबा ऐसे हुआ है कि किसी हुकूमत ने इस तरह से किसी अदालत के अहकामात की राह में रुकावट डाली है, उसकी राह में रुकावट डालते हुए किसी शख्स को
पाकिस्तान से जाने की इजाज़त नहीं दी। तो ये अब आने वाले दिन बताएंगे कि ये मामलात जो है वो खुश असलूबी से तय हो जाते हैं और कुछ हुकूमत भी चढ़ती है, कुछ अदालतें रियायत बरतती हैं, या अदालत भी सख्त मौक़िफ़ अपनाती है और हुकूमत भी डट जाती है। तो ये किस तरह मामला जाएगा, बहरहाल आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इस सारी चीज़ में अगर इस मामले को खुश असलूबी से कोई फोरम तय कर सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को तय कर देती है कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए, तो फिर इस तसादुम को, इस टकराव को रोका जा सकता है, वरना सूरत हाल जो है वो गंभीर हो सकती है। अच्छा सदीक, ये जो नून लीग के भी इमरान खान हुकूमत पर तौहीन अदालत लगवाने के लिए बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद दिखाई दे रही, इस हवाले से ज़रा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नून लीग ये समझती है कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर था कि शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए और शहबाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए। नून लीग ये कहती है कि जो FIA का जो रिकॉर्ड है, जो ऑनलाइन पोर्टल आप समझ लें, जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है, जिसमें अपडेट किया जाता है कि इसका नाम स्टॉप लिस्ट पे है, इसका नाम ECL पर है, इसको बाहर जाने देना है, इसको नहीं जाने देना, वो ये कहते हैं कि वो 24 घंटे में अपडेट होता है। और वो ये कहते हैं कि हमने FIA को लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो कन्वे कर दिया था। वो ये कहते हैं कि FIA के जो कंसर्न लोग हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे, कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे जब जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने ये फैसला सुनाया कि शहबाज शरीफ को जाने दिया जाए। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि उनको नोटिस करने चाहिए थे, हुकूमत को सुनना चाहिए था, मुतल्लिका इदारों को सुनना चाहिए था। फिर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ जो कि खुद नवाज शरीफ के ज़ामिन थे कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, और बिल्कुल ये मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहबा कि बिल्कुल इसी तरह का फैसला नवाज शरीफ के मामले में दिया गया था अदालत की जानिब से कि नवाज शरीफ सिर्फ जो है वो उनको 4 हफ्तों के लिए जाने की इजाज़त दी जा रही है, वो मशरूत इजाज़त होगी, सेहत याब होंगे तो पाकिस्तान वापस आएंगे, वापस नहीं आएंगे और बीमार नहीं होंगे तो हुकूमत उसको तस्दीक कर सकती है, हुकूमत ये सब कुछ देख सकती है। लेकिन आपने देखा ना तो नवाज शरीफ वापस आए, ना नवाज शरीफ ने वहाँ इलाज करवाया, शहबाज शरीफ से किसी ने पूछा नहीं। शहबाज शरीफ का बयान हल्फी भी इस वक्त तक एक तरह से झूठा साबित हो चुका है। वो भी हुकूमत ये चाहती है कि उसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई तो उसके ऊपर होनी चाहिए, शहबाज शरीफ को उस बयान हल्फी के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने भाई को वापस लाने के लिए किरदार अदा करेंगे। और मरियम साहबा के बयानात रिकॉर्ड पर हैं जिसमें वो कहते हैं कि नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आ रहे कि उनको यहाँ पर सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तो वाज़ेह तौर पर यह एतराफ़ है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है, वो सियासी वजूहात की वजह से पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।